Welcome back to the channel Maths by Vani. In this video we are starting question number 6 of exercise 5.1 chapter number 5, that is Introduction to Euclid's Geometry of class 9th. So let's begin with question number 6. If AC is equals to BD, यानी कि AC BD के इक्वल ही हमें गिवन है, then prove that AB is equals to CD. ठीक है, अब सबसे पहले क्या काम करना है, देखो फिगर भी उन्होंने दे दी है, उन्होंने हमें गिवन भी दे दिया है। गिवन है हमारे पास AC इज इक्वल्स टू BD। ठीक है, अब एक बात बताओ, हम इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि अगर मुझे AC को एक्सपैंड करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ। भाई AC उन्होंने दे रखा है AC, तो AC है अगर, तो B को अगर मैं इसका मिड पॉइंट ले लूँ, देखो taking B as midpoint of AC and C as midpoint of BD। मैंने क्या करा, AC के लिए B को मिड पॉइंट ले लिया और BD के लिए C को मिड पॉइंट ले लिया। अब AC कैसे लिखा जा सकता है, जब B मिड पॉइंट है तो हमें पता है AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, तो AC को मैंने एक्सपैंड करके लिख दिया AB प्लस BC। BD के लिए हम क्या करेंगे, C मिड पॉइंट लिया है तो BC प्लस CD इज इक्वल्स टू BC प्लस CD। इतना समझ आ गया आप लोगों को। अब यहां पर देखो हमारे पास ना BC है दोनों तरफ, अगर मैं BC को माइनस कर दूं तो सब्ट्रैक्टिंग BC फ्रॉम बोथ दी साइड्स। अच्छा, आप लोगों को वो वाला एक्सियोम तो याद होगा ही कि जब इक्वल्स में से हम इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो दैट मीन्स हमारा रिमाइंडर भी क्या होता है, सेम होता है। सो AB प्लस BC माइनस BC इज इक्वल्स टू BC प्लस CD माइनस BC। अब ये तो देखो आपस में कैंसिल हो गए, तो AB इज इक्वल्स टू CD डायरेक्टली हमने प्रूव कर दिया, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। नाउ लेट्स कम टू दी क्वेश्चन नंबर 7। Now we are having question number 7. Why is axiom 5 in list of Euclid's axioms considered a universal truth? अब सबसे पहले आप लोगों को axioms, postulates नंबर वाइज याद होने बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पर axiom 5 पूछ रहा है। अब axiom 5 आप सबको याद होना चाहिए कि उसके अंदर क्या चीज़ मेंशन थी। ठीक है, सो अब सबसे पहले हम लिखते हैं उसमें था क्या। सो axiom 5 says that the whole is greater than a part। एक्सियम 5 कहता है कि जो होल है वो ग्रेटर होता है पार्ट से। ये तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो ये पूछ रहा है कि ये क्यों कंसिडर किया जाता है एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह। यूनिवर्सल ट्रूथ तो आप सबको पता ही है, एक्सियोम्स की डेफिनेशन ही ये है कि यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो। ठीक है, सो हमें देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आप लोग गए हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, आपने क्या करा कि एक पिज्ज़ा ऑर्डर किया कि लेट्स ऑर्डर अ पिज्ज़ा। आपने बहुत बड़ा वाला पिज्ज़ा मंगाया एंड देखो जैसे ये हो गया। सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, होल केक इज बिगर, होल केक इज बिगर देन अ स्लाइस। या एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो, होल पिज्जा इज बिगर than a slice
ऑफ पिज्ज़ा। ये दो एग्जाम्पल्स इनफ हैं। अब समझते हैं इसको। देखो ये पिज्ज़ा ऑर्डर किया आप लोगों ने, ठीक है। अब ये देखो कि ये बड़ा है, एक स्लाइस आपने इसके पिज्ज़ा की निकाल ली। अब बताओ ये खा के पेट भरेगा या ये पूरा खा के? ऑब्वियस सी बात है, पूरा खा के पेट भरेगा। आपके यहाँ पे एक पार्टी हो रही है, आपने एक केक ऑर्डर किया, ठीक है। एक केक आया हमारे पास जिसमें से कि टोटल 12 स्लाइस हो सकती हैं, ठीक है। ये 12 स्लाइसेस वाला केक है, 12 स्लाइसेस केक। अब इसमें से आपको कोई बोले कि भाई हमें ये बताओ कि 12 स्लाइसेस बड़ी हैं या ये एक स्लाइस बड़ा है या एक पोर्शन, ये होगी हमारी 1 स्लाइस ऑफ केक। तो आपको कोई बोले कि भाई बताओ कि क्या बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा होल बड़ा है। भाई इतना बड़ा केक है और इतना सा स्लाइस है, तो दैट मीन्स ये अपने आप में अंडरस्टूड है कि हमारे लिए ये पूरा ही बड़ा होगा एंड सबके लिए पूरा ही बड़ा होता है, ठीक है। यानी कि होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, ये यहाँ पर अच्छे से प्रूव हो रहा है, हम समझ सकते हैं। एंड एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। So with this question we have completed our exercise and now we are ending our video. We'll see you in next video with new exercise. Till then keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.